जी हाँ प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 7 तारीख को इंग्लिश विषय का क्लास 9 का पेपर दे लिया होगा। और देखिए हम आपको बता दें कि हमने आपको जो एक ट्रीज का वाला जो क्वेश्चन रिलेटेड था वो आया है आपके एप्लीकेशन से, यहाँ से डायरेक्टली पूछी गई थी। और इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का, जो कि आपको 10 तारीख को होने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 720 बी यहाँ पर दिया गया है क्या। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो दूसरा सेट आता है, हमारे पास ए आएगा, डी आएगा, तो क्या करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं जो 720 बी में हैं, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने जब रीड किया है इंग्लिश के पेपर को, जब मेरे पास एक सेट आया, ए मान ली मेरे पास ए था, है ना, तो बी और सी और डी का देखा ना, तो लगभग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन वही रिपीटेड थे सभी सेट्स में। अगर आप क्या करोगे ना, इस सेट बी को कर लोगे, है ना, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। ओके, तो जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इस तरीके का आपको कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पर आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से ये आपको निर्देश भी दिए गए हैं, ठीक है। इन निर्देशों को पढ़ लेना। जो मैंने क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए आप इनको याद ही कर लें, क्योंकि 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा अगर आप वो पढ़ लेते हैं, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो मैं बताऊँगा ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें, है ना। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर ही लेना है ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस करवाएं 10 तारीख की जो आपका पेपर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये एक बार आप ये देख लीजिए, इस तरीके का आपका आया है। मैं निर्देश इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपने जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें निर्देश देख लिए होंगे, उसी टाइप के इसमें हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन एक, जैसा कि आपको पता है सही विकल्प पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो भी बच्चे छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, कमेंट बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अभी वापस होना चाहते हो वीडियो को मत देखें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि आपके अच्छे अंक आएंगे अन्य सभी बच्चों से। तो इसलिए आप ध्यान दें कि अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दें, एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ये आपका चतुर्थांश होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश होता है। दो क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई संख्या दे देगा 3 और 5 को चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में जो आपकी रहती है वो क्या रहती है, प्लस प्लस वाली रहती है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होती है, माइनस प्लस होती है, यहाँ पर आपकी माइनस माइनस होती है, और यहाँ पर क्या होती है, प्लस माइनस होती है ना। तो ये क्या आपका प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको संख्या चेंज हो जाएंगी, बस ध्यान दें क्या होगी चेंज, संख्या चेंज होगी 100%। इन दोनों में से मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना सेंटर में बिल्कुल यहाँ से, ये आपका एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपको वाई डैश होता है। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं जो कि 0,0 होते हैं। ओके, ये मैंने दो क्वेश्चन बताए, दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला देखिए, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो ये ध्यान दें, रैखिक बहुपद की घात, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये आप 100% डाल लें, ठीक है। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0, 2, 1, 3, है ना। तो अगर आप देखिए, आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आना है, रैखिक बहुपद की घात और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, है ना। तो व्यापक रूप स्टूडेंट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं। तो इसका रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे देवघात बहुपद की घात होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 है ना, तो 2 हो जाएगी, है ना। त्रिघात बहुपद की तो 3। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एक शब्द और एक वाक्य में कि रैखिक बहुपद के उदाहरण लिखें, है ना, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का। ओके, इतना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ें, उसके अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी चैनल पर भी आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए। तो प्रश्न 3 देखते हैं, एक परिमित संख्या तथा एक अपरिमित संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखिए, अब एक परिमित संख्या, जैसे मान लीजिए ये परिमित संख्या 1/2, है ना, और हमारे एक अपरिमित लेना है, तो मैंने मान लीजिए मैंने
2 ले लिया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, योगफल या अंतर पूछा हमने, यहाँ पर योगफल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2√2/2, यानी कि ये आपको एक क्या अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सा कर लेना। अगला देखिए, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का हल होगा। तो क्या होगा, अद्वितीय होगा, कोई हल नहीं, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो देखिए इस तरीके का आपको एक रैखिक समीकरण दिया जाएगा, तो उससे पूछेगा कि किस टाइप के आप हल निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है, और इसके एक नीचे त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो ये आप सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है। ये ध्यान दें, ये आपका पूछा ही जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। और शून्य बहुपद की घात होती है, तो ये शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं है। जो मैंने ये क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, वही पढ़ना, और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना। तो आपका जो अच्छी आप चाहे, ये देखिए, अगर आप इतना जो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को अगर आप रट लेती हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिव जो आपकी पूछी जाती हैं उनमें से अच्छे नंबर आएंगे, है ना। और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए थे। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो जाइए वहाँ पर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई थी कि आप बता रहे हैं कैसा, तो मैंने वहाँ पर एक एक बच्चे का रिप्लाई भी किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिप्लाई मिले, क्योंकि यूट्यूब पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कमेंट आते हैं, उन सभी को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, और मुझे वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराना होता है। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप प्रश्न तो देखेंगे, प्रश्न तो आपसे क्या रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, है ना। तो रिक्त स्थान किस तरीके के पूछे जाएंगे मैं बता देता हूँ, इससे ही यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि बहुपद x + 4 का शून्यक है, तो यहाँ पर x + 4 शून्यक होता है, तो 0 के ऊपर रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। ओके, और कितनी डिग्री का होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने का होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वे कोणों का एक बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, योग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नहीं बता रहा, या मैं आप जानना चाहता हूँ कि आप कितना सही करते हो। ओके, इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 + √3, है ना। आपको ये संख्या दी गई है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ संख्या क्या है, एक बार इसको देखें। तो संख्या आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, देखिए ये संख्या दी गई है 2 + √3, है ना। तो मैं आपको देखिए 2 + √3 है, फिर आपके बाद +3 - √3 आपको बताना ये अपरिमेय है या परिमेय। तो जिसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये +2√3 ऐसा रहेगा, +3 - √3, है ना। तो √3 प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, तो इसको परिमेय कर लेना है। अगला देखिए, आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपका ये किस तरीके का बहुपद है। यहाँ पर क्या है कि y + y² + 4 एक बहुपद है, तो ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, y² + y + 4। तो ये किस तरीके का बहुपद है, एक क्या है, द्विघात बहुपद है ना। किस तरीके का बहुपद है, द्विघात। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। तो प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय क्या होता है ना। तो ये आपको बताना है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है, तो हल अद्वितीय हो सकता है ना। अगला देखिए, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का एक साथ लेने पर संग्रह प्राप्त होता है। अगर आप परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 1/2 है और ये क्या है, √3 है, तो क्या प्राप्त होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब सही जोड़ियाँ आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगी। जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, और जो अंश और हर वाली संख्या रहती है ना, उनको सॉल्व करना आता है, तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, है ना। ध्यान दें, जोड़ घटाना भाग जो कि आपके ब्रिज कोर्स से पूछे जाते हैं, इनको ही आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये आपको मैं ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये है। ओके, आप जोड़ घटाना प्लस माइनस ही करना है। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक वाक्य शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या। अब देखिए इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं इसकी PDF बता देता हूँ, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। ओके, और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और आपको कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिख रहा है,
तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखिए ये सर्च बार दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप क्या चाहते हैं कि आपको क्लास 9 का मैथ का पेपर मिले, है ना। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है क्लास 9, है ना, क्लास 9 मैथ त्रैमासिक पेपर और लास्ट में आपको SK टीच लिख देना है। ओके, ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको ये लिखना है MP बोर्ड क्लास 9 मैथ त्रैमासिक पेपर SK टीच। ओके, तो ये जैसे ही आप ये सर्च करोगे यहाँ पर आप पेपर के बाद यहाँ पर 2022 भी लिख पाओगे। यहाँ पर आपको 2022 लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर 2022 लिखोगे तो ये आपको सर्च करना है, तो ये आ जाएगा क्लास 9 मैथ त्रैमासिक पेपर सॉल्यूशन कक्षा 9, है ना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपको नीचे आते जाना है ना। तो देखिए आपको बताया किस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और नीचे आते जाना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, ये आपके लिए यहाँ पर पढ़ लेना। और जो रियल पेपर आएगा आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।